तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेकंड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, जो कब हुई थी वो हुई थी 1780 to 84 में हमारी सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुई थी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ा था, जिसको मैं ब्रीफली और डिटेल में आपको बताया था। उसमें हमने पढ़ा था कि हैदर अली कहाँ से आए थे और क्या वार हुई। उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में साइन होती है। इस ट्रीटी में बोला गया था ईस्ट इंडियन कंपनी ने कि अगर हैदर अली को बोला था कि आप यहाँ से चले जाओ, अगर इसके बाद अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार होने का रीज़न यही था कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी है वो किसी मैसूर की हेल्प नहीं करती है, जिस वजह से ये जो होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वार होती है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार को हम बैटल ऑफ प्रोटोनोवा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम बैटल ऑफ प्रोटोनोवा भी होता है। तो ये वार कब होती है? 1780 to 84 में होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो मराठा होते हैं वो अटैक किस पे करते हैं? मैसूर पे अटैक करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रीटीज ऑफ मद्रास जो थी उसके अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडियन कंपनी जो होता है हेल्प नहीं करती, किसकी? मैसूर की हेल्प नहीं करती है। ईस्ट इंडियन कंपनी इतनी सेल्फिश थी ना कि वो हेल्प करने के बजाय, इनकी हेल्प करने के बजाय जो माही टेरिटरी किसके अंडर थी? मैसूर के अंडर थी, यानी कि हैदर अली के अंडर थी, उसको कैप्चर करने की कोशिश उन्होंने मतलब कि स्टार्ट कर दी थी। माही को कैप्चर करने लगे, दूसरा तो उन्होंने हेल्प नहीं करी। तो उसके बाद जो ये है हैदर अली बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि पहले मैं इनको देखता हूँ, उसके बाद मैं ईस्ट इंडियन कंपनी को देखूँगा। पहले तो मराठा को देख लूँ, उसके बाद ईस्ट इंडियन कंपनी को देख लूँ। उसके बाद जो होते हैं ये हमारे जो, एक मिनट ब्लर आ रहा शायद, ये हमारे मैसूर हैदर अली किसकी हेल्प लेते हैं? फ्रेंच की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? फ्रेंच की हेल्प लेते हैं। और ऑब्वियसली बात यही है कि वो अगर इसकी हेल्प फ्रेंच वाले इनकी हेल्प कर रहे हैं तो माही टेरिटरी तो ये फ्रेंच वालों को देंगे ना, ईस्ट इंडियन कंपनी को देंगे नहीं। तो ये माही जो टेरिटरी किसके अंडर थी? हैदर अली के अंडर में थी, वो किसको दे देते हैं? फ्रेंच को दे देते हैं। उसके बाद जो बैटल होती, किस किस के बीच में बैटल होती? ईस्ट इंडियन कंपनी प्लस हैदर अली के साइड से। अब मराठा तो पहले अटैक कर रहे थे बट वो इनके साइड में आ जाते हैं। हैदर अली प्लस मराठा एक साइड से हो जाते हैं और ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ ईस्ट इंडियन कंपनी से कौन आता है? कर्नल बैलरी। ये जो गवर्नर जनरल होते हैं ना, इनको याद रखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किसकी साइड से कौन लड़ रहा था और किसकी साइड से कौन लड़ रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंटिन्यू जो होती है वॉर होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो कंटिन्यू वॉर होती है और वॉर चलती है, मतलब कि इन दोनों की वॉर अभी चल ही रही थी कि बीच में जो होती है हैदर अली की जो होता है डेथ हो जाती है। काजे किसी कैंसर की वजह से इन दोनों की जो होता है हैदर अली की जो होती है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो आता है टिप्पू सुल्तान, जो किसका बेटा होता है? वो हैदर अली का बेटा होता है। जो कंटिन्यू वॉर यहाँ पे चल रही थी, उसके बाद एक साल जो होता है टिप्पू सुल्तान भी ये वॉर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जब वार का कुछ भी हल नहीं, कुछ भी सलूशन नहीं मिला, तो उसके बाद इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। मैंने आपको पहले ही जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये वॉर होगी और ट्रीटी में ख़त्म होगी, वॉर होंगी और ट्रीटी से ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो होता है साइन होती है, किस किस के बीच में साइन होती है? ये होती है टिप्पू सुल्तान और आयरन कोट ईस्ट इंडियन कंपनी की तरफ से होती है। इन दोनों के बीच जो होती है ये ट्रीटी साइन होती है। और ट्रीटी में सिंपली ये एक दूसरे की टेरिटरी जो इन्होंने कैप्चर करी थी एक दूसरे को ये दे देते हैं, जो इन्होंने टेरिटरी कैप्चर करी होती है एक दूसरे की। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट ये है, आप ये याद रखना कि यहाँ पे लड़ कौन कौन? कर्नल बैलरी और हैदर अली यहाँ पे लड़ रहे थे। बट ट्रीटी किस किस के बीच में साइन होती है? वो टिप्पू सुल्तान और आयरकोट के बीच में ये ट्रीटी जो होती है साइन होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यही है कि वॉर तो यहाँ पे हैदर अली लड़ रहा था बट ट्रीटी किस किस के बीच में साइन होती है? इन दोनों के बीच में साइन होती है। तो आज का जो टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक था क्योंकि हम छोटे छोटे टॉपिक करके एक एक वीडियोस में डालती रहूँगी, वैसे आपको समझने में ईजी होगा। सिंपली ये वॉर का आपने ये रखना, वॉर कब हुई थी? 1780 में टू 84 में ये वॉर जो है स्टार्ट होती है। रीज़न क्या हुआ था इस वॉर का? सबसे मेन रीज़न यही था कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो इसकी हेल्प नहीं करती, कि इसकी मैसूर की हेल्प नहीं करती। हेल्प करना तो दूर की बात है, वो उनकी टेरिटरी को कैप्चर करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से जो होता है हैदर अली को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में जो होता है वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
बीच रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, जिसके गवर्नर जनरल को होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग जो होते हैं वो गवर्नर जनरल होता है 73 में जो होता है। इसके बीच में जो होता है हैदर अली की डेथ होती है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ कि इनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, और कुछ में बुक्स में ये लिखा गया था कि वॉर के चलते चलते ये गायब भी हो गया था। तो आप देख लेना कि कौन सा आपको करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इनका बेटा जो होता है वॉर लड़ता है, जिसका नाम होता है टिप्पू सुल्तान जो ये वॉर लड़ता है 1 ईयर तक ये कंटिन्यू करता है। जब ये वॉर का कुछ भी इनको डिसीजन या फिर कुछ भी नतीजा नहीं मिल रहा, तो उसके बाद ये एक ट्रीटी साइन करते हैं, क्योंकि कब तक वॉर करेंगे। वॉर फिर इन्होंने समझौता किया, और जिस समझौते में इन्होंने एक दूसरे की टेरिटरी जो होते हैं एक दूसरे को दे दी। तो बस सिंपली आज का टॉपिक इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। तो हम कल दूसरा टॉपिक बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे, जो कब हुई थी 1792 92 में।